अस्सलाम वालेकुम। जिंदगी में कभी ना कभी रात के किसी अंधेरे खामोश पहर या दिन के किसी बेरहम हजूम में आपको अपने अंदर एक दम घुटती हुई आवाज सुनाई दी है। एक ऐसी पोशीदा सरगोशी जो आपको कहती है तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारी तौबा कबूल नहीं होगी, तुम अकेले हो और अकेले ही बर्बाद हो जाओगे। ये जो हमारे सीने के अंदर एक बातनी जंग चल रही है ना, इसका इलाही इलाज कुरान मजीद की आखिरी सूरत नास में छुपा है। आज हमारे साथ मौजूद हैं मौलमा साहिबा, जिनसे हम इस खूबसूरत सूरत के वो लफ्जी और नफ्सियाती इसरार खोलेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। अस्सलाम वालेकुम मौलमा साहिबा, खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जज़ाकिल्लाह। दरअसल ये मौजू महज एक इल्मी गुफ्तगू नहीं है, ये हमारी रूह का कुर्ब है। और ये सूरत किसी बैरूनी दुनिया की नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर के इंसान की बातनी सिस्कियों की एक कहानी है। मौलमा साहिबा, मेरा पहला सवाल ही इसी सूरत की तरतीब पर है। कलाम इलाही का आगाज कायनात की लामुतनाही वुसअतों से होता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लेकिन जब ये अजीम सफर खत्म होता है तो वो इंसान के दिल की धड़कन और उसके सीने के अंदर छुपे एक छोटे से खौफ पर खत्म होता है, मिनल जिन्नाति वन्नास। कायनात की अजमत से शुरू होने वाला ये सफर इंसान के दिल के एक बंद अंधेरे कमरे पर क्यों खत्म हुआ? देखिए, इसमें एक ऐसा इलाही फलसफा है जो इंसान को उसकी असल कीमत बताता है। अल्लाह ताला इंसान से कह रहा है कि ए आदम के बेटे, मैंने ये पूरी बसाते कायनात, ये चांद, ये तारे, ये कहकशां, जमीन और आसमान सब तुम्हारे लिए ही बनाए हैं। लेकिन तुम्हें तो मैंने सिर्फ अपने लिए बनाया। यानी परवरदिगारे आलम जो हैं वो हमसे ये खिताब कर रहे हैं। और जब कुरान शुरू हुआ तो अल्लाह ताला ने अपनी बादशाहत का एक कैनवस दिखाया, एक ट्रेलर दिखाया। यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि तमाम तरीके उस रब की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए उसके बाद जब कुरान का इख्तिताम हुआ तो अल्लाह ताला ने इस मखलूक को अपने आगोश की रहमत में समेट लिया। और जो इस कायनात का दिल है यानी इंसान, तो गोया यहाँ पर परवरदिगार आलम अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो ये फरमा रहे हैं कि ए इंसान, दुनिया के चाहे जितने बड़े तूफान आ जाएं, चाहे जितनी बड़ी आफतें आ जाएं, लेकिन असल जंग तुम्हारे अपने अंदर है। अगर तुम अपने अंदर की जंग से, अपने नफ्स की जंग से जीत गए तो तुम कायनात से जीत गए। कलाम का इख्तिताम कायनात पर नहीं बल्कि कायनात के मरकज पर हुआ है, यानी मरकज कायनात इंसान पर हुआ है, अशरफुल मखलूकात पर हुआ है कि इंसान की बातनी सिक्योरिटी जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। सुभान अल्लाह। मौलमा साहिबा, सूरत की पहली ही आयत में लफ्ज है कुल, कह दीजिए। जी, अल्लाह ताला बराह रास्त भी फरमा सकते थे कि मैं इंसानों के रब की पनाह में आता हूँ, लेकिन बात का आगाज कुल से किया गया। जी, इस एक लफ्ज के पीछे क्या नफ्सियाती और शफीक राज छुपा है? जी, बिल्कुल। देखिए, इसमें दरअसल लफ्ज कुल इस्तेमाल हुआ जैसे कि आपने फरमाया है। तो लफ्ज कुल जो है ना, ये अमर का सीगा है। इसका मतलब यानी आप अमर दिए जा रहे हैं कि आप कह दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोया के हुक्म दिया कि कुल, ए नबी, ए हबीब, आप कह दीजिए, आप फरमा दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी की इंतहा आप देखिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से भी लिखवा सकते थे कि रब्बिन नास, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल मनो अन वैसे ही लिखवाया। तो इसमें एक हल्का सा, खफीफ सा, एक बारीक सा इशारा मिलता है, और वो इशारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी की तरफ होता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयानतदारी की तरफ होता है। और दूसरे नंबर पर कुल जो है ना, इसमें मोहब्बत की इंतहा है। अगर हम दूसरी नजर से इसी चीज को देखें तो इसमें मोहब्बत की इंतहा है। इसकी मिसाल आप यूं समझो कि जब आपका मासूम बच्चा किसी अंधेरे से डर कर कांप रहा हो तो आप इसे दूर खड़े होकर सिर्फ ये नहीं कहते कि डरो मत, बल्कि आप क्या करते हैं, आप इसे गले लगाते हैं और खुद इसके लबों पर अपने अल्फाज रखते हैं कि बेटा बोलो कि मेरे पापा मेरे साथ हैं,
जब कायनात के मालिक ने फरमाया कुल, तो गोया अल्लाह ने अपने बेबस बंदे के कान में मोहब्बत भरी सरगोशी की कि मेरे बंदे, जब तुम्हें दुनिया के हादिसात या अपने अंदर के ख्यालात से डर लगने लगे तो परेशान मत होना। मेरे सिखाए हुए ये अल्फाज अपनी जबान पर ले आना। ये पनाह की चाबी है, खुद तुम्हारे हाथ में दे रहा हूँ। ये लफ्ज बंदे को कायनात में सबसे बड़ा प्रोटेक्शन का एहसास दिलाते हैं और एक मुकद्दस और महफूज तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। मौलमा साहिबा, इस छोटी सी सूरत में लफ्ज अन्नास 5 बार दोहराया गया है। रब्बिन्नास, मलिकिन्नास, इलाहिन्नास, सुदूरिन्नास, मिनल जिन्नाति वन्नास। कुरान में अल्फाज बहुत नाप तोल कर इस्तेमाल होते हैं। एक ही सूरत में इंसान के लफ्ज पर ये तकरार हमारे दिल पर क्या असर डालती है? मालिकिन्नास कहकर बंदा कायनात के सच्चे रब के सामने जो है वो सरेंडर कर देता है, अपने हथियार जो है वो डाल देता है कि मालिक बादशाह तो तू ही है, कंट्रोल तो सारा तेरे ही हाथ में है, तो मैं तो सिर्फ एक आजिज सा अदना सा तेरा बंदा हूँ, तेरा गुलाम हूँ। जैसे इंसान ये सच तस्लीम करता है तो इसके कंधों से सारा ज़हनी बोझ उठ जाता है, उतर जाता है और इसे हकीकी आज़ादी मिल जाती है। तो दरअसल बात करने का मकसद ये है कि इंसान के जो सुकून है और जो खुशी है वो मालिक की इताअत में ही है। जब हम अपने रब की इताअत करते हैं, उसको हकीकी रब, हकीकी बादशाह मान लेते हैं, तो इंसान जो है बड़ी सारी परेशानियों से, बड़ी सारे डिप्रेशन से, बड़े सारे एंजाइटी से खुद को आज़ाद कर लेता है। मौलमा साहिबा, ये जो तरतीब है रब, मलिक और फिर इलाह, अगर हम इंसानी नफ्सियात और उम्र के इर्तिका को देखें तो ये 3 अल्फाज हमारी जिंदगी के सफर को कैसे बयान करते हैं? दरअसल देखिए, ये इंसान की जिंदगी के 3 बड़े माइल स्टोन्स का अहाता करता है। जब बच्चा दुनिया में आता है तो इसे सिर्फ एक रब की जरूरत होती है, यानी कि मोहब्बत की जरूरत होती है, नरमी की जरूरत होती है, जो इसे गोद में लेकर दूध पिलाए। अब इससे माज़अल्लाह ये मुराद नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की बात हम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने उसको गोद बख्शी माँ की और फिर दूध बख्शा, दूध अता किया, और वो किससे? माँ की छातियों से, ठीक है, और इसकी परवरिश करे, ठीक है। जब वही बच्चा बड़ा होकर माशरे की भीड़ में निकलता है तो इसे क्या चाहिए? एक तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, ठीक है। इसे एक तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, एक कानून और एक मुल्क की जरूरत होती है जो इसे जाबरों से बचाए। और जब इंसान शऊर की आखिरी सीढ़ी पर जाता है, जहां दुनिया के सारे मादी सहारे, रिश्ते और बादशाहतें फानी नजर आती हैं, तो उसकी रूह अपने सजदे के लिए, अपने बातनी खिला को भरने के लिए एक इलाह को ढूंढती है। तो फिर उस वक्त अल्लाह क्या फरमाते हैं? अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसान की जिंदगी के हर मोड़ पर इसके बचपन, जवानी और बुढ़ापे की हर जरूरत के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। मौलमा साहिबा, यहाँ एक बहुत हैरत अंगेज बात है। कुरान की आखिरी 2 सूरतें, जिनको मुअव्वज़तैन कहा जाता है, सूरत फलक में बैरूनी दुनिया के शर जैसे अंधेरा, जादू, हसद से पनाह मांगी गई, और सूरत नास में अंदरूनी शर जैसे वसवसा से। मौलमा साहिबा, इन दोनों में से ज्यादा खतरनाक जंग कौन सी है? जी देखिए, ये जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है। दरअसल सूरत नास के अंदर जो हमें जंग बताई जा रही है, जो हमारे नफ्स के साथ है, हमारे अपने अंदर दुश्मन छुपा हुआ है और वो शैतान है। जैसे कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि शैतान इंसान के जिस्म के अंदर ऐसे दौड़ता है जैसे उसके रगों में खून दौड़ता है। तो जो सूरत फलक के अंदर हमें जो जंग बताई गई है वो थी ज़ाहिरी आफात से, और यहाँ पर जो जंग बताई जा रही है सूरत नास में, ये बातनी अंदर के शर और अंदर के आफत से खुद को बचाने की है। तो गोया इसकी मिसाल यूं समझो कि एक कश्ती है, इस पानी से, एक कश्ती जो है ना वो उस पानी से कभी नहीं डूबती जो उसके इर्द गिर्द होता है, बल्कि वो हमेशा उस पानी से डूबती है जो उसके अंदर चला जाता है, ठीक है। इसी तरह हसद, जादू, अंधेरा और दुश्मन, ये सब बैरूनी पानी है, बैरूनी आफतें हैं।
जो कि सूरत फलक में हमें बताई गई हैं, ये आपको तकलीफ तो पहुंचा सकते हैं मगर आपका ईमान नहीं छीन सकते। लेकिन वसवसा जो कि सूरत नास में हमें बताया गया है, वो पानी है, वसवसा जो है वो पानी है जो आपके अंदर दाखिल हो जाता है और ये आपके ईमान के जहाज को गरक कर सकता है। इसलिए अल्लाह ने सूरत फलक में 4 बड़े मुहिब बहरूनी शरूर के मुकाबले में अपनी सिर्फ एक सिफ्त रब्बुल फलक बयान की है। लेकिन सूरत नास में इस अंदरूनी शर से बचने के लिए, इस अंदरूनी शर के खिलाफ अपने 3 सिफात रब, मलिक और इला का किला पेश किया है। इससे अंदाजा लगाओ कि अंदर का चोर कितना खतरनाक होता है। बिल्कुल अच्छे मौलमा साहिबा, लफ्ज इला पर बात करते हुए रूह पर एक वजदानी कैफियत तारी होती है। अरबी लूट के हिसाब से इला के लफ्ज में मोहब्बत और बेचैनी का क्या समंदर छुपा हुआ है? अरबी जबान में इला का मादा जो है वो विला है और विला का मतलब होता है शदीद मोहब्बत। इस तरह मोहब्बत का होना कि इंसान बेकरार हो जाए और उसकी अकल जो है वो काम करना छोड़ दे। पुराने यानी कि अरब जमाने में, कदीम अरब में तड़पती हुई ऊँटनी के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल करते थे, जिसका बच्चा इससे बिछड़ जाए, ठीक है, और वो दीवाना वारी से ढूंढे। तो इला वो हस्ती है जिसकी मोहब्बत में इंसान की रूह तड़पती है। जब हम इलाह नास कहते हैं तो हम इस हस्ती को पुकारते हैं जो हमारे दिलों का असल मरकज है, हमारी बातनी सिस्कियों का मद्दावा और हमारी रूह की आखिरी पनाहगाह है। इसके बगैर रूह कभी भी पुरसकून नहीं हो सकती। इसकी इबादत के बगैर, उसको इलाह मानने के बगैर हमें कभी भी हमारी रूह को चैन और सुकून नहीं मिल सकता। मौलमा साहिबा, इस सूरत में अल्लाह ताला ने खुद को मलिक नास फरमाया है। जी, आज के दौर में इंसान की सबसे बड़ी बीमारी उसकी अपनी अना, ईगो है और हर चीज को खुद कंट्रोल करने की चाहत है। इस लफ्ज मलिक नास में इसका क्या इलाज है? जी बिल्कुल। देखिए, इसमें हमारी आधे से ज्यादा ज़हनी जो अज़ियतें हैं इसलिए है क्योंकि हमने अपने अंदर एक अपनी ही सल्तनत बनाई हुई होती है, अपने दिमाग में एक फर्जी सी सल्तनत हम बनाकर बैठे होते हैं, जहां पर हम हर फैसला और हर नतीजा और हर इंसान को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश में होते हैं। जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं चलती तो हमारी अना जो है, हमारी ईगो जो है वो जख्मी होती है, वो हर्ट होती है। तो फिर हम क्या करते हैं? हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। मालिक नास कहकर बंदा कायनात के सच्चे रब के सामने जो है वो सरेंडर कर देता है, अपने हथियार जो है वो डाल देता है कि मालिक बादशाह तो तू ही है, कंट्रोल तो सारा तेरे ही हाथ में है, तो मैं तो सिर्फ एक आजिज सा अदना सा तेरा बंदा हूँ, तेरा गुलाम हूँ। जैसे इंसान ये सच तस्लीम करता है तो इसके कंधों से सारा ज़हनी बोझ उठ जाता है, उतर जाता है और इसे हकीकी आज़ादी मिल जाती है। तो दरअसल बात करने का मकसद ये है कि इंसान की जो सुकून है और जो खुशी है वो मालिक की इताअत में ही है। जब हम अपने रब की इताअत करते हैं, उसको हकीकी रब, हकीकी बादशाह मान लेते हैं, तो इंसान जो है बड़ी सारी परेशानियों से, बड़ी सारे डिप्रेशन से, बड़े सारे एंजाइटी से खुद को आजाद कर लेता है। सुभान अल्लाह। नाजरीन, कश्ती और पानी की मिसाल ने तो दिल हिला कर रख दिया। अगर अंदर का चोर यानी वसवसा इतना ही खतरनाक है तो ये शैतान हमारे दिमाग में आता कैसे है? ये जेवर की झनकार की तरह हमारे दिल में कैसे उतरता है? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ओसीडी की। ओसीडी और एंजाइटी वो ज़हनी अजियत है जो इंसान को अंदर से पागल कर देती है। इसका सूरत नास में क्या साइंसी और ईमानी इलाज है, ये सब जानेंगे हम हमारे सेकंड पार्ट में। तब तक साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज।